हेलो दोस्तों, हील लाइफ यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कितनी भी बड़ी हो वो ज़रूर 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 पूरी होगी, क्योंकि सबको पता चल गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। और सबसे बड़ी बात है लेटिंग गो। तो सबको पता चल गया है और सब लोग इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि पॉजिटिव रहने से क्या कुछ नहीं पाया जा सकता। तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, और आपकी विशेस इसलिए भी पूरी होगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसके साथ है उसकी विशेस पूरी होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो सारे वीडियो सबको अच्छे लग रहे हैं, सब इन्जॉय कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग सारे वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच कि सब लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं और सब लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में मैंने बहुत दिन से क्या, शायद मैंने एक दिन पहले एक सक्सेस स्टोरी डाली थी जो कि रेड तारा मंत्र से रिलेटेड थी। आज मैं द सीक्रेट स्टोर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जो जॉब से रिलेटेड है। देखो यार, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टोरी हो, वो हाइट से हो, हेल्थ से हो, जॉब से हो, किसी भी चीज़ से हो, पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो, आपका काम है स्टोरी सुन के उसके जो उसमें उसने ट्रिक्स यूज़ की हैं या जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की है उसको समझना। आपको सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, बस उसमें लिखा हुआ है हाइट, तो बस स्टोरी नहीं देखी। आपको इससे मतलब नहीं, सब्जेक्ट क्या है इससे मतलब नहीं, आपको मतलब ये है कि आप उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या टेक्निक्स उसने यूज़ की है, कैसे उसने मैनिफेस्ट किया है, उस टेक्निक को ग्रैब करके अपने हिसाब से अपने विश के लिए पूरा करना, ये है आपका काम। ठीक है, तो सिर्फ देखा कि जॉब के लिए है तो छोड़ दिया, हेल्थ के लिए है तो छोड़ दिया, ये मत क्या करो। ठीक है, स्टोरीज मैं आपके लिए सबके लिए लाती हूँ, सबको इससे इंस्पिरेशन लेनी है, चाहे स्टोरी किसी भी चीज़ की हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी बहुत लंबी है क्योंकि। ठीक है, तो ये स्टोरी इंडिया से है। ठीक है, ये पहले सबको थैंक यू बोलती है, रोंडा ब्रांड को थैंक यू बोलती हैं, और द सीक्रेट बुक को थैंक यू बोलती है, और द सीक्रेट की जो सिक्स स्टोरी लोग जो शेयर करते हैं उनको भी थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि सबको इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जो भी स्टोरीज जो शेयर करते हैं। और ये इसलिए भी थैंक यू बोलती है क्योंकि ये हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर रही हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इतने अच्छे से यूज़ करना सीख गई हैं। अब आते हैं ये अपनी स्टोरी पर कि ये एक स्कूल में एक पार्ट टाइम टीचर थी, वहाँ पे ये डांस क्लासेस लेती थी। और ये जो जॉब है इन्होंने एलओए से ही पाई थी। ये जॉब भी इनको एलओए मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके इनको ये जॉब मिली थी। ठीक है, और इस जॉब में इनको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाना पड़ता था। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब थी, हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता था, और ये मतलब साइड में पढ़ाई भी कर रही थी अपनी। और हमेशा से इनको लगता था कि जैसे ये पार्ट टाइम टीचर है तो ये किसी और स्कूल में भी एक पार्ट टाइम टीचर का जॉब कर लें, जिससे इनकी थोड़ी सी अर्निंग और बढ़ सके, क्योंकि ये वीक में सिर्फ 2 दिन काम कर रही थी, तो ये कहीं और भी जॉब ले सकती थी ताकि थोड़ा सा पैसे और ये कमा सके। तो ये इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती थी कि काश मुझे कोई और एक अच्छा सा स्कूल मिल जाए जिसमें मैं पार्ट टाइम टीचर बनूँ, डांस टीचर बनूँ, जिससे मैं अपने आर्ट है जो मेरा डांस का आर्ट फॉर्म है, मैं उसको और फैला सकूँ। दूसरा, मेरे पास मेरी अर्निंग भी थोड़ी सी बढ़ जाए, ये ऐसा सोच रही थी। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, ऐसा सोचते सोचते इनके मन में ये आया कि ये पेपर में अपने लिखें कि इनको कैसी जॉब चाहिए, क्या चाहिए। तो एक दिन इन्होंने सब कुछ डिसाइड किया और फिर इन्होंने एक पेन और पेपर लिया और लिखना शुरू किया। द टाइप ऑफ जॉब, कैसी जॉब चाहिए वो लिखना स्टार्ट किया, और उस जॉब में कितनी क्लासेस इनको लेनी पड़ेगी ये भी इन्होंने लिखा। उसमें कितने डेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको पार्ट टाइम जॉब, जैसे ये हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेती थी, तो इसमें भी इन्होंने मेंशन किया कि कितने दिन के लिए इनको जॉब चाहिए, कौन कौन से दिन चाहिए। डेज भी इन्होंने डिसाइड किए, टाइमिंग डिसाइड किया किस टाइम पर चाहिए, मतलब इनको मनपसंद टाइम पे भी वो जो क्लासेस थी वो उनको इनके मनपसंद टाइम पे चाहिए थी, वो भी इन्होंने मेंशन किया उसमें। इनके घर से उस जॉब की डिस्टेंस कितनी होगी वो भी इन्होंने मेंशन किया। और वर्क एनवायरनमेंट, मैंने जो जॉब वाले स्क्रिप्ट में बताया उसमें बताया था कि आपको सब कुछ मेंशन करना है, वैसे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया कि जहाँ पे ये काम कर रही होगी वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ऑफिस कैसा होगा, और क्लासेस कैसे होंगे, सब कुछ इन्होंने वो भी मेंशन किया। और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि इनका रिलेशनशिप इनके बॉस के साथ, इनके कलीग्स के साथ कैसा होगा, सब कुछ इन्होंने डिटेल में अपनी जॉब के लिए उस पेपर पे मेंशन किया और उसको रख दिया। अगले ही दिन ये अपनी एक फ्रेंड से मिली और इन्होंने बातें करना स्टार्ट किया एक दूसरे से। सडनली इनके दिमाग में आया कि वो जो उनकी फ्रेंड है वो भी किसी स्कूल में
टीचर है, पढ़ाती है, ठीक है। तो इन्होंने उसको अपनी जो विश है वो शेयर की कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा है, मतलब पार्ट टाइम जॉब है जो मैं ज्वाइन कर सकूँ। उन्होंने उससे पूछा कि कोई ऐसी पोस्ट डांस टीचर की तुम्हारे यहाँ कोई वैकेंसी है जिस पे मैं अप्लाई कर सकूँ, अगर है तो मुझे बताओ। तो उस टाइम उसको पता नहीं था, तो उसने कहा कि शी वुड चेक, मतलब वो चेक करेगी अपने स्कूल में जाके और फिर वो उसको इन्फॉर्म करेगी। और फिर उसके बाद इनकी बातें बातें हुई और वो दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद जैसे ही अपने घर आए, उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया इसके पास कि उसने चेक किया और उसको उसने चेक किया और उससे बोला कि तुम मुझे अपना CV फॉरवर्ड करो। तो इन्होंने तुरंत स्कूल की ईमेल आईडी पर अपना CV फॉरवर्ड कर दिया और 2 दिन के बाद इनको एक कॉल आई फ्रॉम द सेम स्कूल जहाँ पे वो उसकी फ्रेंड टीचर थी, वहाँ से कॉल आई और उसको इंटरव्यू के लिए उसका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया। जब इंटरव्यू का जो दिन था वो बृहस्पतिवार का यानी थर्सडे का दिन था। थर्सडे का दिन जो है वो साईं बाबा का दिन होता है और विष्णु भगवान का भी दिन होता है। तो ये जो थी साईं बाबा को बहुत मानती थी, ठीक है। ये भक्त होते हैं ना, मानते हैं, तो ये साईं बाबा की बहुत भक्त थी, मानती थी साईं बाबा को। और इनका इंटरव्यू जो था वो थर्सडे को शेड्यूल था। तो अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मानती थी साईं बाबा को और उनकी पूजा करती थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को लकी फील कर रही थी कि उस दिन इनको इनके जॉब के इंटरव्यू के बाद जाना था। काफ़ी 50-70% तो ये पहले ही कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी, ठीक है। हैप्पी थी कि इनको ये जॉब मिलेगी ज़रूर। ये वहाँ पे गई, इन्होंने इंटरव्यू दिया और जब इंटरव्यू देने के बाद इनको वहाँ पे जो भी जिन्होंने भी इनका इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू जो था उसने इनको कॉलेज के बारे में ब्रीफ किया, बताया थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये होता है, आप जब टीचिंग के लिए किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर वो आपको पसंद कर लेते हैं तो वो बोलते हैं कि आप एक डेमो दो। तो उनको बोला गया कि क्या आप एक डेमो दे सकते हैं। इसने हाँ बोल दिया क्योंकि टीचिंग तो कर ही रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगले ही दिन इसको डेमो के लिए बुलाया गया और अगेन ये जो इनका डेमो पड़ा वो भी थर्सडे को ही पड़ा, जो इनका लकी डे था उस दिन इनका डेमो देने के लिए बुलाया गया। और फिर से इनको विश्वास था, साईं बाबा का दिन था, इनका फेवरेट दिन था, तो इनको पूरी तरीके से स्ट्रेस था कि ये डेमो भी बहुत अच्छा जाएगा और मैं ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊंगी, ठीक है। इन्होंने डेमो दिया और जो इंटरव्यू था या जो भी वहाँ पे टीचर था वो बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुआ इनके डेमो से, क्योंकि ये बहुत ही यंग एज में बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसलिए भी वो इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होना भी था क्योंकि इनकी फेथ, इनकी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा थी, ठीक है। और फिर इनके साथ इनका सैलरी डिस्कशन हुआ और जब सैलरी डिस्कशन होने वाला तो इनका मतलब ना दिल की धड़कन एकदम रुक गई। धड़कन इसलिए रुक गई क्योंकि वो जो बंदा था जो इनको सैलरी के बारे में बता रहा था उसने एग्जैक्ट सेम अमाउंट इनको सैलरी ऑफर की जो इन्होंने अमाउंट अपने उस लेटर में मेंशन किया था। जो भी 10,000, 20,000, 30,000 जो भी इन्होंने उस लेटर में मेंशन किया था वो सेम है सैलरी इनको उसने ऑफर की। और इनको इनकी धड़कन एकदम जैसे कहते हैं रुक गई, अचानक से जैसे गूज़बम्स आ जाते हैं वैसा इनको फील हुआ और इन्होंने मान लिया ऑफर और मतलब इनकी जॉब वहाँ पे लग गई। उसके बाद ये घर आई और इन्होंने वो पेपर निकाल के देखा तो ये बिल्कुल शॉक्ड रह गई। इन्होंने जैसा जो भी लिखा था उस पेपर में एग्जैक्टली वैसा हुआ था और इनका जॉब टाइप बिल्कुल वैसा था जैसा ये चाहती थी। आई मीन डेज वगैरह जो मेंशन किए थे वो सब कुछ वैसा था, स्कूल के पास में थी जॉब, हर चीज़ वैसी की वैसी थी जैसा ये इन्होंने उस पेपर पर मेंशन किया था। और सैलरी तो ये पहले ही बता चुकी, वही थी सैलरी जो ये चाहती थी। और उस थर्सडे के बाद इन्होंने अगले दिन इनको एक कंफर्मेशन कॉल आया और उनको बोला गया कि आप अपना ऑफर लेटर आके ले लो। थर्सडे को इन्होंने अपना डेमो दिया था और उसके बाद इनको बुलाया गया कि आप अपना आके ऑफर लेटर ले लो। इनका जो ड्रीम था वो सच हो गया और ये अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैजिक को हर एक मिनट में एंजॉय करें। मतलब ये एक ऐसा हो गया कि ये छोटी बड़ी हर चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट करने में सक्षम हो चुकी हैं, सक्सेसफुल हो जाती है हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव बहुत है। बिलीफ सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये क्योंकि इनको अपने मैनिफेस्टेशन पर, अपनी थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपने ऊपर बहुत भरोसा है, तो इनको हर चीज़ मिल भी जाती है।
इन्होंने अपनी ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट कर लिया और अब ये सबको प्रेयर्स देती हैं, सबको प्यार देती हैं और थैंक यू यूनिवर्स बोलती हैं कि वो हमेशा मेरे फेवर में काम करते हैं। यूनिवर्स जो है वो सबके फेवर में काम करते हैं, सबके फेवर में काम करते हैं। हो सकता है किसी की मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा डिले हो जाए, तो अगर ऐसा हो तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब एकदम मुझे समझ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों तुम लोग तुरंत पेशेंस खो देते हो। बंदे ने अगर सामने से बोल दिया कि तुम किसी और से यार शादी कर लो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना सीरियसली मत लो। वो बंदा कहीं किसी चीज़ से परेशान हो सकता है, इसलिए वो आपको बोल रहा है। उस समय आपका काम क्या है? उस समय आपका काम ये है उस बंदे को शांत कर दो कि हाँ ठीक है, अभी मैं अपने करियर में थोड़ा सा स्टक हूँ, मैं अपने करियर में अभी करना चाहती हूँ, मैं फिर सोचूंगी शादी के लिए, आप अपना आराम से काम करो। उसको भी पॉजिटिव थॉट दो, उसको भी काम कर दिया, हम भी काम है। अब क्या हम क्या करते हैं, हमें उसने बोला कि यार तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, हम क्या हुए, हाइपर हो गए, दुखी हो गए, टेंशन में आ गए। उसको भी ऐसे क्यों यार, क्यों, तो उससे क्या होगा, एक तो वो बंदा ऑलरेडी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ से लेकर, जिस वजह से वो आपसे ऐसे उल्टे चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, आपकी ऐसी बातें सुन के वो आपसे और इरिटेट हो जाएगा और वो दूर नहीं था, अभी तो वो सिर्फ बोला था, वो दूर और चला जाएगा क्योंकि इस बंदे को वो लगेगा उसको इस बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने अलावा। सेल्फिशनेस नजर आती है यार ऐसी चीज़ों में। सेल्फिश मत बनो। अगर आपको लग रहा है कि सामने बंदा किसी चीज़ को लेकर परेशान है और आपको कह रहा है कि आप दूर चले जाओ, तो आप उससे थोड़ी देर के लिए दूर हट जाओ। एक दिन का समय दो, उसको स्पेस दो, ताकि वो सोच सके, थोड़ा शांत हो सके उसका दिमाग। जब उसका दिमाग शांत होगा और वो आपसे प्यार करता होगा, 100% वो आपसे बात करेगा। लेकिन तब तक के लिए आप उसको इरिटेट नहीं करोगे, यार क्यों तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमारी तो शादी की बात हुई थी। ये प्यार नहीं होता है यार। ठीक है, प्यार एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना और हमेशा एक्सपेक्टेशन रखना कि वो करता ही रहे। कोई परेशान होगा तो आपसे कॉल पे बात नहीं करेगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, जब भी आपसे कोई प्यार करता है तो सबसे पहले सारा गुस्सा वो आपके ऊपर निकालता है। और कभी कभी ये होता है कि वो आपसे दूर जाने की कोशिश करता है ताकि कहीं वो आपके ऊपर सारा गुस्सा ना निकाल दे। दो चीज़ें होती है, या तो वो आपके साथ आपसे लड़ाई करके दूर चला ही जाएगा, ठीक है, थोड़े दिन दूर रहेगा, या फिर वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा, दूर रहेगा ताकि वो आपसे लड़ाई ना करे। ठीक, तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तुरंत एकदम हाइपर नहीं होना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना कि पेशेंस नहीं है यार। एलओए फॉलो कर रहे हो, एलओए का मतलब पेशेंस रखना होता है। बंदे का फोन आया कि तुम शादी कर लो, तो उससे बोलो ठीक है मैं कर लूंगी शादी, अभी क्या है मैं अपने करियर पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ, अभी मेरा शादी वादी का कुछ नहीं है, मैं अभी करियर फोकस कर रही हूँ, जब मुझे कोई अच्छा मिलेगा तो मैं शादी कर लूंगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, खुद भी हाइपर नहीं हुआ, खुद को भी शांत कर लिया और सामने वाला बंदा भी शांत हो गया। ठीक है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा आपको देने के लिए। अगर आप उससे और बात बढ़ाओगे, बात बढ़ती जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली है, आप जो जैसा लिखते हो वो वैसी चीज मिल जाती है। बस आपको बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, एलओए सिर्फ आपके थॉट्स पर और आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है और कुछ नहीं है। स्क्रिप्टिंग वगैरह ये इसीलिए होती है ताकि आप उसको विजुअलाइज करें और अपने दिमाग में बैठाएं कि यही सच है, और तभी वो चीज़ आपके सामने आएगी। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिव थिंकिंग रख के ही कुछ मिलेगा। ये मत सोचो कि टेक्निक करने से कुछ नहीं होता। टेक्निक होती है इसलिए कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं, तभी वो चीज़ें सामने आएंगी। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। यार सब्जेक्ट से मतलब मत रखो, टेक्निक से मतलब रखो। अब यहाँ पे उसने क्या सिखाया कि आपको जो चाहिए उसको राइट डाउन करो अच्छी तरीके से। सोलमेट चाहिए, लिखो उसमें कैसा सोलमेट चाहिए। शादी मैनिफेस्ट करो, लिखो कैसी शादी चाहिए। मैरिज मैनिफेस्ट करो, किसी अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करो, कोई प्रपोजल मैनिफेस्ट करो, उसको भी लिखो, मेंशन करो और उसको छोड़ दो, लेट गो कर दो। लिखने के बाद उसको लेट गो कर दो, देखो आपको मिलेगा कि नहीं। विश्वास करो, यूनिवर्स में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये स्टोरी का जो सार था वो ये था, जो लिखा था सब कुछ वैसा का वैसा मिला, कोई टेंशन नहीं ली, कुछ भी टेंशन नहीं ली, सब कुछ मिल रहा है और आज तक मिलता ही चला रहा है क्योंकि बिलीफ सिस्टम में इतना स्ट्रांग है। आपको भी यही करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हो किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। आप चाहे तो मुझे कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय।